हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है तो अभी इतनी हर जगह भी नहीं है, शायद है कुछ जगह ना हुई हो, बट यहाँ तो ठंड होने लगी है। रात की तो ज़्यादा ठंड बढ़ ही गई है, दिन की तो थोड़ी बहुत कम है। तो ठंड शुरू होने से पहले, ज़्यादा ठंड शुरू होने से पहले आप अपनी तुलसी जी पर कुछ काम ऐसे हैं कि उनको कर लीजिए। अगर आप कुछ काम ऐसे कर लेते हैं तुलसी जी पे, तो आपकी तुलसी हमेशा सर्दी में हरी रहेगी, बिल्कुल भी मरेगी नहीं। क्योंकि तुलसी का प्लांट ऐसा होता है कि हर घर में पाया जाता है, हर घर में तुलसी का प्लांट लगाते हैं। कोई वैसे प्लांट लगाए या न लगाए, बट तुलसी का प्लांट सभी के यहाँ मिलता है। तो तुलसी के बिना काम भी नहीं चलता है, सब लोग पूजा करते हैं। तो तुलसी तो हर घर में ही ज़रूरी होती है, सभी लोग लगाते हैं। अगर सर्दी में हमारी तुलसी ख़राब हो जाती है तो बहुत लोगों को जल देने में भी दिक्कत आती है, पूजा करने में दिक्कत आती है। क्योंकि तुलसी का एक प्लांट ही ऐसा है जो हर साल, पूरे साल हमें रखना पड़ता है अपने घर में, और शुभ भी माना जाता है। बहुत लोग वास्तु के हिसाब से भी, दिशा के हिसाब से भी लगाते हैं, और बहुत लोग पूजा के हिसाब से भी लगाते हैं, और बहुत लोग मेडिसिनल के हिसाब से भी लगाते हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है। अब आगे सर्दी आएगी इतनी, तो बहुत लोग इसको बीमारी में भी यूज करते हैं। जो इसकी मंजरी होती है उनको भी यूज करते हैं। बीमारी में जो पत्ते होते हैं वो लोग चाय में डाल के भी पीते हैं। बहुत लोग अदरक के साथ कुछ ऐसा, मतलब खांसी जुकाम ऐसा हो जाता है तो उसमें भी यूज करते हैं, और फायदा भी देती है। ऐसा नहीं है, फायदा भी देती है। तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट भी होती है और एक पूजनीय भी होती है। हर घर में पाया जाता है, हर घर में एक छोटा या बड़ा तुलसी का तो प्लांट मिलेगा ही। तो इसकी केयर कुछ ऐसे करनी है कि सर्दी में ये हमेशा तुलसी आपकी हरी रहे, कभी सूखे नहीं। तो कुछ ही आपको ऐसा करना है कि हमारी तुलसी, सर कितनी भी सर्दी हो, सभी की तुलसी सूख जाती है। पिछले साल इतनी ज़्यादा सर्दी हुई, हर घर की तुलसी सूख गई थी। किसी ने अगर एक दो ने अंदर बचा ही ली तो उसकी बच गई नहीं, बट हर घर की तुलसी सूख गई थी। जो किसी को पता था कि हाँ उसको केयर करनी है तो उसकी बच गई थी। मेरी भी थोड़ी सी बची हुई थी, ज़्यादा भी नहीं सूखी थी। तो जो टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र भी ज़रूर देना होता है, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइज़र एक प्लांट है ये, वैसे भी अगर ना देखें हम, ये पूजा के हिसाब से भी ना देखें तो प्लांट है। प्लांट में फर्टिलाइज़र तो ज़रूरी देना होता है और केयर भी करनी होती है। तो जो मैं आपको टिप्स बताऊँगी, जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊँगी, वो आप फर्टिलाइज़र डालोगे, टिप्स फ़ॉलो करोगे तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी, पूरी सर्दी हमेशा ऐसी ही रहेगी। क्योंकि जो ये तुलसी की मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ, ये हमारे साइड वालों के यहाँ खड़ी हुई है, मैं उनकी बना के लेके आई थी वीडियो। उनके यहाँ इतनी ज़्यादा मंजरी हो रखी है, वैसे तो ज़मीन में है, कुछ गमले में भी है, बट वो लोग मंजरी नहीं तोड़ते हैं। अगर कह भी देते हैं किसी को तो कोई किसी की सुनता भी नहीं है। ये नहीं है, कोई लोग शुभ मानते हैं तोड़ना, तो कोई अच्छा नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम मंजरी की, तुलसी की मंजरी नहीं तोड़ेंगे। कुछ लोगों को समझ आता है तो कुछ को नहीं आता है। तो आपको पहले क्या करना है, जो भी इनकी, मेरी ये तुलसी है और एक ही तुलसी मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, और इतनी हेल्दी तुलसी रहती है मेरी, पत्ते भी इतने चौड़े हैं, बिल्कुल भी मैं मंजरी नहीं छोड़ती हूँ। जो भी एक दो खरपतवार मिट्टी में जम जाती है वो भी मैं उखाड़ती रहती हूँ, बिल्कुल एकदम मैं साफ रखती हूँ तुलसी जी को। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो इसको, इसमें जो खरपतवार जम जाती है वो आपको हटा देनी है। क्योंकि जो हम इसमें फर्टिलाइज़र भी डालते हैं तो वो जो सारा जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो खरपतवार में ही लग जाता है। और फिर आपको क्या करना है, इस जो मिट्टी होती है, पानी बिल्कुल भी नहीं सूखने देना है इसका। ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि सर्दी में ओवर वाटरिंग की वजह से भी बहुत लोगों की तुलसी सूख जाती है, गल जाती है। तो ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर आप के घर में कई सारे लोग हैं तो रोज़ जल देते हैं तुलसी जी को, तो बस आप 1 चम्मच ही जल दीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा जल नहीं देना है बिल्कुल भी, उससे भी आपकी तुलसी खराब हो जाती है। और फिर आपको क्या करना है, जो मंजरी आती है तुलसी पे वो हमेशा आपको तोड़ देनी है। अगर इस पे छोटे काले मच्छर वगैरह होते हैं, अगर वो भी लग जाते हैं तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगी आपको। ये भी आपके प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। मेरे प्लांट पे एक दो पत्ते पे ही ऐसे लगा हुआ है, नहीं मेरे सारे प्लांट के बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी मच्छर नहीं लगा हुआ है। और तो पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसकी मंजरी तोड़ देनी है, सारी मंजरी तोड़ देनी है। मैंने ऐसे ही लगा के रखी हुई थी, क्योंकि जो
कार्तिक का महीना होता है उस पे मैं भगवान जी को चढ़ा दी थी, तो इसलिए मैंने छोड़ रखी थी। अब कार्तिक का महीना ख़त्म हो चुका है तो मैंने सारी मंजरी में जो तुलसी की है मैं वो हटा दूँगी। आपको भी बिल्कुल भी मंजरी नहीं रखनी है, इससे आपकी तुलसी हेल्दी नहीं होगी बिल्कुल भी। जो सारा हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन होता है, जो इसमें तुलसी जी जो मंजरी होती है वो पकाने में ही लगा देती है, इनको पकाने में, बीज बनाने में लगा देती है। अगर आपको बीज भी बनाने हैं तो एक आप छोटी-सी एक तुलसी भी की मंजरी जो होती है वो छोड़ सकते हैं। बाकी आपको सारी हटा देनी है। इसके हटाने से कोई पाप नहीं लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हमें पाप लगता है। नहीं, तुलसी जी पे मंजरी वैसे भी अगर पूजा के हिसाब से देखा जाए तो मंजरी वैसे भी नहीं रखते हैं तुलसी जी पे, वो पाप रखना लगता है। तुलसी जी पे मंजरी रखना वो पाप लगता है। तो कभी भी आप तुलसी जी पे मंजरी ना छोड़ें, हमेशा छोटी बड़ी जितनी भी मंजरी आती है वो सारी हटाते रहे, क्योंकि ये भी एक शुभ होता है। तुलसी जी की मंजरी हटाना वो पाप लगता है कि अगर हम मंजरी नहीं हटाते, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। तो जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप वो फॉलो टिप्स करते रहिएगा, हमेशा आपकी तुलसी ऐसे ही हरी रहेगी। मेरी तुलसी हमेशा सर्दियों में हेल्दी बनी रहती है, कभी नहीं सूखती है। और अभी इतने चौड़े पत्ते हैं मेरी तुलसी के और इतनी हेल्दी तुलसी है, बस मैं एक ही रखती हूँ। तो पहले मैंने इसको थोड़ा अंदर के रखा हुआ था साइड में, मतलब इस जगह रखा हुआ था कि वहाँ इसको धूप नहीं मिल रही थी, तो थोड़ी अनहेल्दी थी। फिर मुझे कुछ कारण से मैं नहीं रख पाई थी, फिर मैंने इनको यहाँ पे रखा, तो अब मेरी तुलसी इतनी ज़्यादा हेल्दी हो गई है। थोड़ा जगह का भी फ़र्क पड़ता है। फिर आपको गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं तुलसी में गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप तुलसी में गुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार भी जम जाती है और एक हम जो ओवर वाटरिंग कर देते हैं, बहुत बार जल दे देते हैं, तो उससे मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है। मिट्टी गीली होने की वजह से भी हमारी तुलसी सूख जाती है। अगर आप गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में हवा लगेगी और मिट्टी जल्दी से सूखती रहेगी। पानी भी जो दम देते हैं वो भी अच्छे से सूखता रहेगा, तो उस पे गुड़ाई का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे हर प्लांट पे। फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपको क्या देना है, बस इसमें चाय की पत्ती डालनी है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है और आप यकीन मानिए आप इसको हफ्ते में 1 बार डालिए। हफ्ते में आप अपने प्लांट के क्वांटिटी के हिसाब से आप इतनी चाय की पत्ती इसमें डाल सकते हैं। नहीं, हफ्ते में नहीं तो आप इसमें 15 दिन में या 10 दिन में तो आप डाल ही सकते हैं चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती लीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी आगे। तो जो चाय की पत्ती में बहुत बोलते हैं कि बहुत गर्म चीज़ होती है, तो अभी सर्दी में जो बहुत लोग बोलते भी हैं कि चाय बना के पी लो, ऐसा बना के पी लो, तो चाय की पत्ती में कुछ ऐसे विटामिन्स ऐसे कुछ होते हैं कि जो नुकसान नहीं देती है बिल्कुल भी, सर्दी में और ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती लेके ऐसे मिट्टी में मिला देनी है। फिर आपको क्या करना है, आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। एक चीज़ ले सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि आप दोनों ही चीज़ लो, आप एक चीज़ भी ले सकते हैं। अगर आप चाय की पत्ती लेना चाहते हैं, चाय की पत्ती भी, या कॉफ़ी पाउडर डालना चाहते हैं, तो कॉफ़ी पाउडर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये कि प्लांट में हमारे जो इसका जो न्यूट्रिशन मिलता है कॉफ़ी पाउडर से, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप ऐसे चारों साइड में एक कॉफ़ी का पाउच होता है, जो ज़्यादा महँगा नहीं आता है, ₹2 का ही पाउच है, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा क्या करना है, आपको जड़ से हटा के थोड़ा डालना है और मिट्टी में मिला देना है। आपको गमले के किनारे-किनारे पे डालना है, जड़ के पास में नहीं डालना है। और फिर देखना आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपके पत्ते भी कितनी शाइनिंग आएगी। अभी मेरे प्लांट तुलसी के प्लांट पे बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। अभी थोड़ी बस मैं थोड़े काम में बिज़ी थी, शादी थी घर में, तो इस वज़ह से मैं स्प्रे नहीं कर पाई। नहीं, आपको स्प्रे करते रहना है। और फिर तीसरी चीज़ है इसमें हल्दी। हल्दी तुलसी के लिए इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। एक तो क्या होता है, तुलसी जो पे ये छोटे-छोटे कीड़े से लग जाते हैं ना, ये इनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी तुलसी के प्लांट को। और मैं हर हफ्ते, हर बृहस्पतिवार को मैं 1 चम्मच हल्दी ज़रूर डालती हूँ। मेरे 1-2 प्लांट पे ही आपको ये काले से मच्छर मिलेंगे, नहीं बाकी सारे प्लांट बिल्कुल क्लीन है, कोई मच्छर नहीं है और चौड़े पत्ते हैं, छोटे पत्ते भी नहीं हैं, बहुत बड़े पत्ते हैं मेरी तुलसी के प्लांट के। तो आप हल्दी ज़रूर डालिएगा और हल्दी आप हफ्ते में 1 बार ज़रूर डालिएगा। एक दिन आप कोई ऐसा बना लो, बृहस्पति हो, शुक्रवार हो, मैं हर बृहस्पतिवार 1 चम्मच हल्दी डालती हूँ अपनी तुलसी के प्लांट में और मेरी तुलसी इतनी हेल्दी है। तो फिर आपको क्या करना है, तुलसी में जब भी आप हल्दी डालें तो बिल्कुल इसके जड़ में ही मिला के डालें।
आपको मिट्टी में अलग से नहीं डालनी है, बिल्कुल जड़ में मिला के डालनी है। तो फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है तुलसी का। एक तुलसी एंटीबायोटिक होती है, ये तो सभी को पता है। बहुत लोग इसको बीमारी में भी यूज करते हैं, बहुत फ़ायदा भी देती है। तो तुलसी हमारे प्लांट को भी हल्दी हमारे प्लांट को भी फ़ायदा देती है। तो आप हमेशा जब भी हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी का यूज करें अपने प्लांट में, तो प्लांट की जड़ में ही हल्दी डालें और फिर देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो कीड़ों से प्रोटेक्ट करती है हमारे प्लांट को, एक जो काले मच्छर लग जाते हैं उनसे भी करती है, फंगस लग जाती है उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो हमेशा आप अपने प्लांट में तुलसी का यूज जरूर कर वो सॉरी हल्दी का प्रयोग जरूर करें, हल्दी जरूर डालें। और फिर आपको क्या करना है, आपको हमेशा तुलसी जो सर्दी आने वाली है, हमेशा इसको टीन शेड के नीचे रखना है। टीन शेड के नीचे रखो या छत के नीचे रखो। अगर आप किसी टीन शेड के नीचे नहीं रख सकते या किसी छत के नीचे नहीं रख सकते, तो फिर आपको क्या करना है, एक चुंदरी से काम नहीं चलेगा। चुंदरी तो आप हमेशा अपनी तुलसी प्लांट को हम सब लोग उड़ाते ही हैं, मतलब ढकते ही हैं। तो आपको अगर आपकी तुलसी कैसी कहीं ऐसी जगह रखिए कि आप उनको अंदर नहीं रख सकते, तो आप एक मोटा कपड़ा लेके या फिर कोई प्लास्टिक जो पॉलीथीन आती है उसको लेके आप उससे कवर कर दीजिएगा। और ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिलती रहे। धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है और ठंड से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठंड में आप इसको कवर करके रखिएगा, फिर देखिएगा आपकी तुलसी कभी नहीं मरेगी। बस इसको डायरेक्ट ओस से पाले से हमको बचाना है और ज़्यादा और कुछ नहीं केयर करनी है। बस 2-3 फर्टिलाइज़र डालने हैं। तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।